स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहां पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई पंच ईवी। और पंच ईवी का एडवेंचर वेरिएंट है लॉन्ग रेंज के अंदर। 12,84,000 कॉस्ट करता है। अगर आप टियागो ईवी का टॉप एंड वेरिएंट लेने का सोच रहे हो ना, तो मैं बोलूंगा भाई उसे रहने दो। पंच ईवी का ये एडवेंचर लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट चूज कर लो, जहां पे आपको 1 लाख रुपए फालतू देने पड़ेंगे। और 1 लाख रुपए अगर आप फालतू देते हो ना, तो इतनी सारी चीज आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाती है अगर आप टियागो ईवी से कंपेयर करते हो। वीडियो देखो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके की चाबी मिलेगी अगर आप ये एडवेंचर वेरिएंट यहाँ पे लेते हो। 4 बटन्स दे रखे हैं, लॉक अनलॉक फॉलो मी का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। पीछे की तरफ अगर आप बात करते हो तो ये वाले बटन से आप इस गाड़ी का जो है बूट रिलीज कर सकते हो। मैनुअल बूट मिलता है, सिर्फ अनलैच वगैरह ही होएगा। बाकी चाबी को पलटते हो तो भाई जो टाटा का लोगो है वो आपको मिल जाता है। अब टाटा के लोगों के अंदर थोड़ा सा फर्क है ना, वो डेफिनेटली यहाँ पे जो है दिख पा रहा होगा। और सेकेंडरी की भी बिल्कुल आपको सेम मिलती है, कोई डिफरेंस यहाँ पे जो है नहीं आता है। अब मेन बात कर लेते हैं एग्जैक्ट कितना आपको प्राइस यहाँ पे जो है पे करना पड़ेगा। ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला एडवेंचर वेरिएंट है लॉन्ग रेंज के अंदर, जो कि कॉस्ट करता है 12,84,000 एक्स शोरूम। ऑन रोड की बात करोगे वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। वैसे मैं आपको यूपी के अंदर बताऊं ना, ये गाड़ी आपको क्लोज टू ये लगा लो 13.5 लाख से भी कम में जो आप इस गाड़ी को अपने घर जो है लेके जा सकते हो। क्योंकि इस गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी नहीं देना है, सिर्फ 2500 रुपए जो नंबर प्लेट का खर्चा है वो जाएगा और सिर्फ इंश्योरेंस का खर्चा। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है 13 लाख 13.5 के बीच में आपको ये गाड़ी जो है मिल सकती है। बाकी डिपेंड करता है आप कितने का जो इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हो, बाहर से ले रहे हो, क्या अमाउंट ले रहे हो, क्या एड ऑन से ले रहे हो, उन सारी चीजों पे। उसके अलावा क्या कुछ मिल जाता है, सबसे पहले तो इसका फ्रंट लुक देख लो भाई। अगर आप टियागो ईवी से इस गाड़ी को कंपेयर करते हो ना, डेफिनेटली साइज बिल्कुल अलग मिलता है। माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में जो है पंच डेफिनेटली आती है। और यहीं से जो है ना टाटा ने अपना नया ईवी वाला जो प्लेटफॉर्म था ना, एक्टिव.ईवी वाला, वही वही चालू किया था। और इसकी वजह से फायदा क्या हो जाता है, गाड़ी का जो बैटरी पैक है वो नीचे प्लेस करा हुआ है। इसके अंदर 2 बैटरी पैक मिलते हैं, 25 किलोवाट आवर का, और ये टॉप एंड वेरिएंट 35 किलोवाट आवर का। 35 किलोवाट आवर का अगर आप बैटरी पैक चूज करोगे, 489 किलोमीटर की जो क्लेम्ड रेंज है ना वो मिल जाएगी। जबकि अगर आप रियल लाइफ में बात करते हो तो रियल लाइफ में 250 से 300 किलोमीटर तक की जो रेंज है ना वो आपको गाड़ी जो है निकाल के दे देगी। तो डेफिनेटली टियागो से रेंज भी आपको यहाँ पे जो ज्यादा मिल जाती है। उसके अलावा नीचे वाले बम्पर वाले पार्ट की बात करते हो, डेफिनेटली ईवी वाला जो फील है वो आपको आता है। पूरा बंद आपको दिया गया, सिर्फ नीचे से ओपनिंग आपको मिलती है। टो करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो जो हेडलाइट का सेटअप है वो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। सिंगल प्रोजेक्टर जो हेडलैम्प है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो कॉर्निंग फॉग लैंप्स है वो दे रखे हैं, ये भी प्रोजेक्टर के अंदर मिल जाती है। और जो सेटअप है वो पूरा एलईडीज के अंदर आपको जो है दिया गया है। यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पाओगे तो जो एक्टिव वेंट्स है वो आपको मिल जाते हैं। बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल्स आपको मिलते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो कनेक्टेड जो डीआरएल्स हैं वो भी आ जाते हैं। इसका दूसरा काम क्या है, मान लो अगर आप गाड़ी को चार्जिंग पे लगाते हो तो जो चार्जिंग का इंडिकेशन है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर इस तरीके से बढ़ेगा, फिर इस तरीके से। जितना चार्जिंग स्टेटस है वो आपको डीआरएल्स के फॉर्मेट में भी जो है दिखाई देता है। और यहाँ से आप गाड़ी को जो चार्ज करोगे टाटा का लोगो मिल जाता है। अब मैं आपको चार्जिंग पोर्ट को अनलॉक करके दिखाता हूँ। या तो गाड़ी बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखा दूंगा। हाँ भाई, गाड़ी बंद ही करनी पड़ेगी, गाड़ी जो है ऑन है। चलो मैं आपको उधर तरफ से दिखाता हूँ, क्योंकि पहले जो है चार्जिंग पोर्ट मेन है, क्या कैसे आप चार्ज करोगे और कितना टाइम लगेगा। आ जाओ भाई, इसको इस तरफ से बंद करते हैं। और देखो यहाँ पे ना एक डेडिकेटेड बटन आ जाएगा, इसको अगर आप इस तरीके से दबाओगे आवाज आएगी। और ये ना इलेक्ट्रिक रिलीज और मैनुअल दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। ये आप देखो CCS टाइप 2 वाला जो चार्जिंग पोर्ट है ना वो आपको दे रखा है। और पंच जो है 3 तरीके से ही चार्ज आप कर सकते हो। अगर आप फास्ट DC चार्ज की बात करोगे, कंपनी का कहना है 10 to 80%, 56 मिनट लगेंगे इस गाड़ी को चार्ज होने में। अगर आप वेबसाइट वगैरह पे सर्च करोगे ना कि पंच कितना सपोर्ट करती है मैक्सिमम किलोवाट, जैसे टियागो जो है 19 किलोवाट को सपोर्ट करती है। और अगर आप नेक्सॉन की बात करोगे 60 किलोवाट को, तो ऐसे टाटा ने कहीं भी बता नहीं रखा है। बट अगर आप वेबसाइट वगैरह पे देखोगे तो 50 किलोवाट मेंशन है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है कि 50 किलोवाट का चार्जर 56 मिनट में 10 to 80% कैसे जो है इस गाड़ी को चार्ज कर रहा है। तो वो थोड़ा सा देखने वाली है। बाकी इसको इस तरीके से कर सकते हो बंद। बाकी अगर आप गन अनलॉक करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट भी करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है बंद भी हो जाता है। बाकी और तो ऐसा कुछ है नहीं फ्रंट में बात करने लायक। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बोनट। और बोनट के अंदर क्या कुछ आपको जो है यहाँ पे दिया गया है। इस लीवर को इस तरीके से खींचते हो तो बोनट जो है सिंगल एक बार में जो है रिलीज हो जाएगा। और आ जाओ मैं आपको बोनट उठा के दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, .EV की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन आपको दी गई है। दोनों जो कूलेंट्स है वो मिल जाते हैं सेपरेट। और ये है भाई इसका मैनुअल लीवर। अगर आप इसको इस तरीके से खींचोगे ना आगे की तरफ, फिलहाल मैंने इसको जो है स्टैंड पे लगा दिया। मान लो मैं इस तरीके से उसको खींचू ना, मान लो कभी बैटरी वगैरह डेड हो जाए तो ये थोड़ा सा ना फंस जाता है, कभी कभी वैसे खुलता है भाई। देखो दोबारा ट्राई करके दिखाता हूँ। ये ना रबड़ जब फंस जाती है इसके अंदर तो ये अटक जाता है। तो टाटा को ये एर्गोनॉमिक्स वाइज थोड़ा सा देखना चाहिए। और मान लो मैं इस तरीके से बंद करूँ और फिर खींचूँ, ये आप देखो
तो इस तरीके से भी कर सकते हो। मान लो बैटरी वगैरह कभी डेड हो जाती है तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे जो दिया जा रहा है। बाकी नॉर्मल चीज़ें 12 वोल्ट वाली जो बैटरी है वो मिल जाती है अंदर की तरफ। इसका जो 3-in-1 कंबाइंड यूनिट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ मोटर। सबसे पहले तो सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस जो मोटर है ना, वो टाटा यहाँ पे जो है ऑफर कर रहा है, जो कि अच्छी खासी पावर निकाल देती है। डेफिनेटली टियागो से ज्यादा पावर मिलती है। क्या पावर आउटपुट है वो मैं आपको डेफिनेटली बता देता हूँ। 120 bhp की जो पावर है वो आपको यहाँ पे निकाल के देती है, और 190 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आप 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको साइज तो बड़ा मिल गया, चार्जिंग बड़ी मिल गई, बैटरी पैक ज्यादा मिल गया, परफॉर्मेंस थोड़ी सी आपको ज्यादा मिल गई। तो पावर आउटपुट से भी आप आइडिया जो है डेफिनेटली लगा सकते हो। इसको करते हैं बंद, फिर साइड में बढ़ते हैं। उसके अलावा व्हील वगैरह की बात करोगे, देखो इस साइड से अगर आप देखते हो तो व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग और जो डॉट टीवी की ब्रांडिंग है ना, सिर्फ जो है वो आपको डोर्स पे देखने को मिलती है। बाकी जो इसके व्हील्स हैं वो आपको स्टील व्हील मिलेंगे। व्हील कवर के साथ में थोड़ा सा हाइपर स्टील व्हील वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखो टियागो से एक और चीज अपग्रेड है, यहाँ पे जो है ना प्रॉपर ईवी वाले टायर मिल जाते हैं। वो क्यों, ये आप देख लो। अपोलो के एम्पीरियन सीरीज वाले जो ईवी के टायर हैं वो मिलते हैं, जिसकी वजह से लो नॉइज, लो रोलिंग रेजिस्टेंस और साथ में जो रेंज है वो आपको बेटर यहाँ पे देखने को मिलती है। क्या प्रोफाइल है वो देखो, वो 195 60 16 ये आपको प्रोफाइल देखने को मिलती है। और जो इसका 35 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है वो आपको फ्लोर में नीचे की तरफ जो है यहाँ पे माउंट करा गया है। अब आप सोचोगे गाड़ी नीचे से टकराएगी तो भाई बैटरी पैक में नुकसान तो नहीं होगा। सबसे पहली चीज तो 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है टाटा ऑफर कर रहा है, जो कि मुझे लगता है सफिशिएंट है। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नेक्सॉन में भी आपको क्लोज टू 187 mm के आसपास का देखने को मिलता है। उस हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है। 180 mm से जैसे ही ऊपर जाता है ना ग्राउंड क्लियरेंस, तो वो गाड़ी कहीं ना कहीं एसयूवी के कैटेगरी में जो है आने लग जाती है, तो वो फायदा यहाँ पे मिल जाता है। बाकी टियागो से एक और चीज अपग्रेड है, देखो टायर साइज वगैरह में तो फर्क है ही। बाकी गाड़ी में आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक है ना वो भी मिल जाते हैं। ये क्लोजअप में आप जो अंदर की तरफ देख पा रहे हो, तो ये भी एक और बढ़िया चीज यहाँ पे हो जाती है। बाकी 90 डिग्री ओपनिंग वाले जो डोर्स हैं वो आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड दे रखे हैं। बेसिकली जो चारों डोर्स हैं वो आपको 90 डिग्री ओपनिंग के साथ मिलते हैं। गाड़ी के अंदर रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है, तो उस चीज का भी आप ध्यान रखना। मैट ब्लैक जो बी प्लर है वो आपको दे रखा है। रूफ रेल्स वगैरह नहीं आते हैं। पीछे की तरफ बढ़े, टाटा का लोगो देख लो लाइट के अंदर। लाइट वगैरह का जो सेटअप है वो बिल्कुल नॉर्मल पंच जैसा है, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं है। बाकी पंच ईवी की ब्रांडिंग जो है पियानो ब्लैक के अंदर मिलती है। टाटा का लोगो, रिवर्स कैमरा, रियर ग्लास पे डीफॉगर, वाइपर में से कुछ भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। एलईडी स्टॉप लैंप और जो एंटेना है वो आप वहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। कोई भी एग्जॉस्ट पाइप वगैरह नहीं मिलता है। ईवी जो है डेफिनेटली पॉल्यूशन वगैरह नहीं करती हैं। 2 सेंसर्स मिल जाते हैं। कैमरा भी मैंने आपको दिखाई दिया। बूट खोलें तो यहाँ पे दे रखा है इसका बटन, इस तरीके से करो तो बूट आप जो है यहाँ पे खोल पाओगे। देखो सबसे पहली चीज तो आप इसका 3.3 किलोवाट वाला चार्जर चेकआउट कर लो, और ये चार्जर नो डाउट मैंने कई बार आपको जो है यहाँ पे दिखा रखा है। अगर आप इस चार्जर से इस गाड़ी को चार्ज करोगे ना, डेफिनेटली अच्छा खासा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा वो बता देता हूँ, 13 घंटे लग जाएंगे अगर आप 10 to 100% इस गाड़ी को जो है चार्ज करते हो। ये गाड़ी 7.2 को भी सपोर्ट करती है। मान लो अगर आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने, डेफिनेटली आप 7.2 की तरफ जा सकते हो, जहाँ पे आपके ऑलमोस्ट 5 घंटे लगेंगे। 100% ये गाड़ी जो है यहाँ पे चार्ज हो जाएगी। और अगर आप बाहर चार्ज करते हो तो 56 मिनट में 10 to 80% आप इस गाड़ी को जो है टॉप अप कर सकते हो। और रही बात बूट स्पेस की, तो भाई बूट स्पेस भी कमाल का आपको देखने को मिल जाता है। 366 लीटर का आपको मिलता है, जबकि टियागो की बात करोगे तो 240 लीटर का वहाँ पे आपको जो है दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली बूट भी आपको बड़ा मिल जाता है। बाकी ये इसका वॉल बॉक्स है, सेफ्टी ट्राइंगल। स्पेयर टायर की बात करोगे तो एक बार मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। भाई स्पेयर टायर आपको जो है यहाँ पे नहीं दे रखा है। बाकी रखना चाहो खुद से आप खरीद के रख सकते हो। ये इसका कवर वगैरह है। बाकी लाइट वगैरह जरूर से ऑफर जो है अंदर की तरफ कर रखे हैं। यूटिलिटी जो हुक्स हैं वो मिल जाते हैं। 1 किलो का जो वेट है वो डाल सकते हो। पार्सल ट्रे अगर आपको लेनी है तो भाई आपको एसेसरीज में ऑप्शन मिलेगा, कंपनी जो यहाँ पे स्टॉक नहीं दे रही है। बेंच फोल्डिंग सीट मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो दे रखी है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बट एक चीज आप नोटिस करो, जो हेडरेस्ट है वो बिल्कुल रूफ से जो यहाँ पर टच हो गए हैं। तो अगर आपकी हाइट ज्यादा है ना तो आपको यहाँ पे जो स्ट्रगल होने वाला है, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी इस साइड से देखें तो एक बार आप इस साइड से भी इस कार को जो चेकआउट कर लो। यहाँ पे जो डोर हैंडल पे रिक्वेस्ट सेंसर है वो आपको जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में क्या है, देखो इंटीरियर में भी बहुत सारी चीजों में जो फर्क है ना डेफिनेटली आपको दिखेगा। एक बार चाबी को जो है थोड़ा सा बाहर लगा लेते हैं। यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है। रिक्लाइन एंगल जो चेंज करने का ऑप्शन है वो दिया गया है। गाड़ी के अंदर बेस वेरिएंट से जो 6 एयर बैग है वो तो मिलते हैं। बाकी गाड़ी 5 स्टार जो है डेफिनेटली भारत एनकैप में जो है लेके आ रखी है। तो पंच को आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो उससे अपग्रेड ही है। वो 4 स्टार, ये 5 स्टार, तो डेफिनेटली आपको अपग्रेड ये भी मिल जाता है। बाकी नया इंटीरियर देख लो भाई इसका। अब तो जो अपनी टियागो ईवी है उसके अंदर भी स्टीयरिंग व्हील सेम ही आ रहा है, बट वहाँ पे क्या दिक्कत है भाई, क्रूज कंट्रोल वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। इल्यूमिनेटेड वाला जो टाटा का लोगो है वो दिया गया है। इंफोटेनमेंट से रिलेटेड बटन हैं। इंफोटेनमेंट की बात करते हो तो 7 इंचेस वाला है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो जो है ये सपोर्ट करता है, बट वायरलेस आपको मिलेगा, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे देख लो भाई वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह नहीं है, वो सिर्फ इसके टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आते हैं, तो वो चीज ध्यान रखना।
MID वगैरह चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके की है। नई वाली जो टियागो आ रही है उसके अंदर भी जो MID है वो आपको सेम ही मिलती है। यहाँ पे ड्राइव और रीजन दिखा रहा है, क्योंकि भाई इसके अंदर रीजनरेशन जो मोड है वो आपको पैडल शिफ्टर से जो है यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। देख रहे हो, प्लस आई थिंक फोकस में नहीं दिख रहा हो, अब आपको दिख जाएगा। बाकी SOC कितना बैटरी जो चार्ज है उस तरीके से दिखा रही है डिजिटल फॉर्मेट में। और यहाँ पे जो लेवल है, जैसे मैं अगर लेवल को बढ़ाऊं तो इस तरीके से आपको रेंज और लेवल में फर्क दिखेगा। मान लो आप एक बार फोकस रखना, देखना, लेवल 2 रेंज देखो 231 हो गई, लेवल 1 रेंज 225 हो गई, बिल्कुल जीरो कर दें 218। तो ये लेवल 4 जो ऑप्शंस हैं वो आपको मिल जाते हैं। बाकी आउटसाइड का टेम्परेचर देख लो, पार्किंग में फिलहाल डली हुई है। मोड्स वगैरह भी मिलते हैं यहाँ से, अगर आप चेंज करोगे तो 2 ही मोड दे रखे हैं, और ये इकोनॉमी, बेसिकली 3 मोड मिल जाते हैं, सिटी और स्पोर्ट और ये इको। बट गाड़ी बोल के नहीं बता रही है, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। फिलहाल पार्किंग में डली हुई है गाड़ी का। अगर आप रिवर्स कैमरा चेकआउट करते हो, रिवर्स में डालते हैं इस तरीके से, और ये देखो भाई एडेप्टिव जो गाइडलाइंस है वो भी आपको गाड़ी के अंदर जो यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो वो चीज़ बढ़िया है। बट क्वालिटी वगैरह इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। और ये तो बहुत बढ़िया है ही, नेक्सॉन के अंदर भी आ रहा है। हैरियर के अंदर मुझे जहाँ तक याद है उसके अंदर नहीं मिलता, पुरानी वाली नेक्सॉन के अंदर आया करता था। बाकी काम तो ठीक ही करता है, अगर आप देखोगे तो न्यूट्रल में फिलहाल आ जाएगा, ड्राइव में डालोगे ड्राइव में आ जाएगा, तो ये चीज़ इसके बारे में बढ़िया है। बाकी छूने में भी बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत इसके बारे में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ये आप देख पा रहे हो, और दूसरी चाबी भी देख लो। उसके अलावा जो मेन चाबी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम मिलती है, 2 कप होल्डर्स। यहाँ पे कॉइन वगैरह रखना चाहते हो वो रख सकते हो। अब देखो इस गाड़ी के पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करोगे ना, तो भाई यहाँ पे जो अपना आर्म रेस्ट है वो नहीं दे रखी है, बट मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर जाके खरीद लेना, आपको टॉप एंड वेरिएंट वाली आर्म रेस्ट मिल जाएगी। यहाँ से जो है ना ये पार्ट निकलेगा, जो है सिर्फ फंसा हुआ है, ऐसा कोई कसा वगैरह नहीं है, तो निकाल के आप आर्म रेस्ट लगा सकते हो। टॉप वेरिएंट वाली जो फील है वो डेफिनेटली आ जाएगा। यहाँ पे स्क्रैच से बचाना है तो यहाँ पे आप टेम्पर्ड ग्लास या फिर जो एक तरीके का प्रोटेक्शन वाला जो ऑप्शन है ना, वो मैं आपको लिंक में डाल दूंगा शॉप वाले सेक्शन पे, वहां से आप खरीद सकते हो। सिर्फ क्लिक करोगे, ऐड टू कार्ड करना, परचेस वाले सेक्शन पर डाल देना, आपके घर पे आ जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट, जैसा आप चाहते हो वैसा कर सकते हो। इसका प्रोटेक्शन चाहिए वो भी आप ले सकते हो। बाकी ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IR/VM, साथ में जो लाइट है वो LEDs के अंदर आपको दे रखी है। एयर बैग ऑन है क्या ऑफ है वो यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ पे टिकट होल्डर, और अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो जो वैनिटी मिरर है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी ये डैशबोर्ड पे जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा EV वाला फील देता है, तो वो चीज आप यहाँ पे जो है देख भी पा रहे होगे। उसके अलावा ग्लोबक्स देख लो भाई, लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में जो कूल्ड है वो भी आपको ऑफर कराया गया है, तो आप लगा लो भाई। कितने सारे जो फीचर्स है ना वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अगर आप टियागो से इस गाड़ी को कंपेयर करते हो। एक और बात याद आ गई भाई, गाड़ी के अंदर जो आयरा कनेक्टेड वाले जो फीचर्स है ना वो भी मिल जाते हैं। गाड़ी को आप रिमोटली स्टार्ट कर सकते हो, चार्ज वगैरह कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। जब आप लोगे ना तो डेफिनेटली आपको रजिस्टर्ड वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद जो है सारी चीजें आपको दिखेंगी। बाकी टियागो EV में थोड़े से कम आते हैं, इसमें उससे ज्यादा आपको जो है चीजें मिलती है। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करोगे तो टिल्ट का ऑप्शन दिया गया है, बट जो टेलीस्कोपिक है वो आपको चीजें जो है यहाँ पे नहीं मिलती है। और ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है, देख रहे हो, बहुत टाइट लगता है, तो उस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है देख पा रहे होंगे। बाकी यहाँ पे ट्रिप है, ट्रिप बी से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाती है। TPMS की जो वार्निंग है वो आ जाती है, टॉगल करोगे यहाँ से आप इस तरीके से देखो TPMS की वार्निंग आ रही है। प्रॉपर जो TPMS है, कहने का मतलब ये है कि जो परसेंटेज वगैरह दिखाता है या टेम्परेचर का ओवरऑल नंबर्स में शो करता है, वो चीज यहाँ पे जो नहीं दिखाता है, सिर्फ वार्निंग बताता है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। एडजस्टेबल जो हेडरेस्ट है वो भी आपको मिल जाते हैं। बाकी जो एयरबैग की बैजिंग है वो आप यहाँ पे देख लो। जो सीट बेल्ट है वो फिक्स्ड है, उसके अंदर जो एडजस्टमेंट है वो आपको नहीं दे रखी है। ये सीट पीछे है, बट फिर भी आपको स्पेस वगैरह चेकआउट करा देता हूँ। जैसे कि गाड़ी की जो लंबाई है वो 3.99 मीटर्स है, सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर आती है, तो उस हिसाब से टियागो के इस कंपैरिजन में इसमें जो रियर सीट स्पेस है वो बढ़िया मिल जाता है। अब बॉर्न EV है तो कुछ तो फायदे मिलेंगे भाई। यहाँ पे देखो प्रॉपर जो पैर के लिए सपोर्ट है ना वो डेफिनेटली टाटा ने ऑफर करी है। ये आप देख लो, थोड़ा सा जो फ्लोर है वो इस तरीके से, तो आपको पैर को जो सपोर्ट है वो बढ़िया मिलता है। 90 डिग्री ओपनिंग वाला डोर की खासियत भी है कि इंग्रेस एग्रेस में आपको आसानी होती है, बट मान लो ये पूरा खोल देता हूँ तो भाई आपको रीच आउट करने में कहीं ना कहीं जो है इशू डेफिनेटली होगा। थर्ड, बहुत बढ़िया आपको फील होती है, बिल्ड क्वालिटी तो आपको मिलेगी, तो उसमें तो कोई भी जो संकोच है वो आपको करने की जरूरत नहीं है। बाकी ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटू का आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। एक बार पीछे से व्यू वगैरह देख लो भाई, ऐसा कुछ जो कंप्लीट व्यू है डैशबोर्ड का वो आपको यहाँ पे मिलता है। फोन रखने के लिए स्पेस, कोई भी जो चार्जिंग पोर्ट है वो नहीं मिलता है, बॉर्न EV है, तो फ्लोर जो है ऑलमोस्ट फ्लैट आपको जो है यहाँ पे दिया गया है। सीट्स वगैरह डेफिनेटली बढ़िया है, साइड सपोर्ट भी बढ़िया आपको मिल जाता है। बट एक जो थोड़ा सा बढ़िया चीज नहीं लगी वो है भाई, सीट के अंदर आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे जो नहीं ऑफर करी है, जो कि मुझे लगता है कि टाटा को करनी चाहिए थी। 13 लाख गाड़ी टच कर रही है ऑन रोड, उससे ज्यादा ही जा रही है, और इस प्राइस पॉइंट पे आर्मरेस्ट ना मिलना थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत चीज जो है हो जाती है। नीचे की तरफ आइसोफिक जो चाइल्ड सीट एंकर्स है वो मिल जाते हैं। हेडरेस्ट बिल्कुल टच ही हो चुके हैं, अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो भाई आपको डेफिनेटली यहाँ पे इशू होगा। इसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं, जो लगे तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर से दे दूंगा। तो ये मेन सारी चीजें हैं जो आपको डिफरेंट लगेंगी अगर आप टियागो EV से पंच EV की तरफ जो है अपग्रेड कर रहे हो।
बाकी जो वारंटी है वो टाटा को मुझे लगता है थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। गाड़ी पे 1,25,000 किलोमीटर की वारंटी और 3 साल, और बैटरी पैक पे 1,60,000 किलोमीटर की और 8 साल। जो पहले होगा वो एप्लीकेबल यहाँ पे होने वाला है। जबकि टाटा नेक्सॉन और कर्व और अपनी जब से हैरियर आई है उनके अंदर टाटा ने जो है लाइफ टाइम बैटरी पैक पे जो वारंटी है वो ऑफर करी है, बट टाटा ने यहाँ पे पंच के साथ ऐसा नहीं करा है। मुझे ऐसा लगता है टाटा को करना चाहिए। बाकी तो इसके बारे में और कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो नेगेटिव हो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मोस्टली जितने भी पॉजिटिव्स थे वो मैंने आपको बता दिए, जो नेगेटिव्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए। अगर आपको कुछ लगे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।